राम राम सभी भाई। तो भाई वीडियो में आज हम बात करते हैं टॉप बोरर के बारे में। इन दिनों बरसात के बाद जो टॉप बोरर का अटैक है हमारी गन्ने की वैरायटियों में काफ़ी देखने को मिल रहा है। खासकर 0238 वैरायटी तो ऐसी हो गई है, बरसात के बाद इसमें टॉप बोरर देखने को मिलता है। इन दिनों टॉप बोरर के साथ साथ आपको अपनी फसल में पोक्का वही और इन दिनों तो रेड रूट की समस्या भी काफ़ी देखने को मिल रही है। तो किसान भैया जो वीडियो का मेन टॉपिक होगा वो होगा टॉप बोरर, कि हम अपने गन्ने की फसल को टॉप बोरर से कैसे बचा सकते हैं। अगर हमारी गन्ने की फसल में टॉप बोरर लग गया है तो हम कौन कौन से कीटनाशक का उपयोग करके इसको खत्म कर सकते हैं। तो पहले एक थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं टॉप बोरर में, कि टॉप बोरर की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो किसान भैया, अगर आपको अपने खेत के अंदर सफ़ेद तितली दिख रही है तो वो सबसे बड़ी पहचान होती है टॉप बोरर की। अगर आपके खेत के अंदर सफ़ेद तितली घूम रही है तो आपके गन्ने की फसल में संभावना आ जाती है टॉप बोरर आने की। संभावना क्या है, आपकी गन्ने की फसल में के अंदर टॉप बोरर आना ही आना है। तो किसान भाइयों, अगर आपको वह तितली दिखती है तो तितली को मारने का स्प्रे करें। तो उसके बाद जो वह तितली होती है वह अंडे देती है, तो उस समय भी हम उन अंडों को मारने का स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार अंडे के अंदर से सुंडी बन गई है और वो आपकी गन्ने की गोप में चली जाती है तो जो आपकी गन्ने की फसल है वो एकदम खत्म हो जाती है। जिस गन्ने के आप के अंदर टॉप बोरर की सुंडी चली जाती है उस गन्ने की ग्रोथ वहीं पे खत्म हो जाती है, क्योंकि वह हमारी गन्ने की फसल की गोब को खत्म कर देती है। ये भी कहा जाता है कि अगर एक बार आपकी फसल के अंदर गन्ने की फसल के जो पौधा होता है इसके अंदर टॉप बोरर की सुंडी चली गई, वो गोब खत्म कर देती है, फिर वह गन्ना दोबारा नहीं मोलता है, उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। और सभी किसान भाई जानते हैं, अगर उनके खेत में किसी भी तरह का रोग आ गया है तो उनकी फसल की पूरी ग्रोथ एकदम से रुक जाती है, जो फसल है वो बैठी बैठी नजर आती है। तो किसान भाई, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे हम कौन कौन से टेक्निकल का इस्तेमाल करके तितली को खत्म कर सकते हैं और जो सुंडी होती है उसको भी खत्म कर सकते हैं, और साथ ही साथ अंडों को भी खत्म कर सकते हैं। एक बार थोड़ी सी पहचान की बात कर लेते हैं। अगर आपकी गन्ने की फसल के अंदर सुंडी लग गया है तो आप उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो किसान भाई, जो आपकी गन्ने की गोब होती है उसमें आपको छेद छेद नजर आएंगे, जो नई पत्तियां निकलती हैं, वही पहचान होती है टॉप बोरर की। अब बात करते हैं शानदार कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसकी स्प्रे के बाद आप अपने गन्ने को टॉप बोरर से मुक्त कर सकते हैं। तो जो पहला कॉम्बिनेशन आता है आप उसमें 40-40 ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको 40% फिप्रोनिल और 40% इमिडाक्लोरपिड देखने को मिलती है। उसके साथ आप काटा 50% लगा सकते हैं। एक एकड़ की डोज की बात करें तो 100 ग्राम 40-40, उसके साथ 100 ग्राम काटा 50 का इस्तेमाल करें। अब चलते हैं अपने दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ। उसमें भी आपको 40-40 लेना है, उसके साथ लेना है प्रोफिनोफॉस साइपरमीथेन। 40-40 की डोज मैंने आपको बता दिया 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और 500 ml के साथ प्रोफिनोफॉस साइपरमीथेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने तीसरे कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसके अंदर आपको 40-40 लेना है। 40-40 के साथ आपको लेमडा का उपयोग करना है। 40-40 तो वही सेम डोज पर एकड़ के हिसाब से 100 ग्राम, और लेमडा को लेना है आपको 500 ml। अब चलते हैं अपने चौथे कॉम्बिनेशन की तरफ, जिसके अंदर आप थायो प्लस लेमडा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, उसके साथ सल्फर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी ग्रोथ प्रोमोटर लगा सकते हैं। ग्रोथ प्रोमोटर क्यों? क्योंकि किसी भी रोग आने के बाद हमारी गन्ने की फसल की जो ग्रोथ है एकदम से रुक जाती है। गन्ने को दोबारा बूस्टिंग देने के लिए हम किसी भी ग्रोथ प्रोमोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने पांचवें कॉम्बिनेशन के अंदर, जिसके अंदर आपको प्रोफिनोफॉस साइपरमेथ्रिन के साथ काटा 50% लेना है। अगर मैं डोज की बात करूँ तो आप इसमें 500 ml प्रोफिनोफॉस साइपरमेथ्रिन लगा सकते हैं, और काट ऐप की डोज मैं आपको बता चुका हूँ करीबन 100 ग्राम। अगर किसान भैया आपको इसका 2 बार स्प्रे करना है 12 दिन के अंतराल में, क्योंकि जो पहली स्प्रे के अंदर होती है आप सुंडी मान लो खत्म भी हो गया, कुछ बच जाती है, तो वो दूसरी स्प्रे में बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो किसान भैया बात करते हैं अपने छठे कॉम्बिनेशन की बात, जिसके अंदर आप मोनोक्रोटोफॉस ले सकते हैं। उसके साथ आपको एसीफेट लेना है। जो मोनोक्रोटोफॉस की मात्रा है वो आपको 500 ml और 500 ml ही लेना है एसीफेट। किसान भैया अब बात करते हैं अपने सातवें कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि काफ़ी शानदार इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको मार्शल कंपनी का इंसेक्टिसाइड लेना है, उसके साथ आपको काटे 50% लेना है। अगर आपकी गन्ने की फसल के अंदर ज़्यादा रोग हो रहा है तो आप इसमें जो काटैप की मात्रा है वो 75% वाली भी ले सकते हैं सभी कॉम्बिनेशन के अंदर। तो किसान भाई, अगर आपकी गन्ने की फसल के अंदर कोई भी रोग नहीं होगा तो जो आपकी फसल की ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छे से होगी। अगर आपकी फसल की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होगी तो आपको एक शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। आजकल उत्पादन की कमी क्यों होगी कि गन्ने की फसल के अंदर अलग अलग रोग आ गए हैं, खासकर 0238 वैरायटी में तो इन दिनों जो रोगों ने है वो कहर मचा रखा है। एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक रोग आपको आपकी गन्ने की फसल में देखने को मिलता है। इसलिए किसान भैया अब मार्केट में बहुत सारी नई वैरायटी आ गई हैं, जैसे कि 0118 हो गया, एक 35 वैरायटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, उसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। उसकी जो गन्ने की मोटाई है और साथ साथ गन्ने के अंदर काफ़ी अच्छा वजन देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम में लगता है कि 0238 वैरायटी को 35 वैरायटी जो है पीछे छोड़ सकती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई के साथ शेयर करें। धन्यवाद।